वो सोचेंगे ना हम आईआईटी ले रहे हैं, जाके हमको कुछ एनआईटी वगैरह मिलता है। तो इट्स बेटर सोच को थोड़ा हाई रखना, ठीक है, कि हाँ अगर कुछ आईआईटी से ऊपर हो तो हमें वो भी मिल जाए। इस तरीके से हमको अपनी क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। मैम एक बच्चा रिमूव हो गया, है अभिनय? एक बच्चा रिमूव हो गया शायद। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मैं चाहूंगी लाइक जितनी स्ट्रेंथ है वो उतनी ही स्ट्रेंथ बनी रहे। अगर आपको ड्रॉप ऑफ करना है तो भाई कर लो, ठीक है, लेकिन मैम नुकसान रिकॉर्डिंग की वजह तुम्हारा से ही। रिमूव हुआ। वो तो नेटवर्क की वजह से रिमूव हो गया, कोई बात नहीं, रिज्वाइन कर लेगा वो, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अगर तुमको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है ना, वरना लोग कोचिंग में क्या है, लाखों करोड़ों दे रहे हैं। अगर तुमको कुछ चीज मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो उसका फायदा उठाओ, राइट ना। प्राउड योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स। ज्यादा लेक्चर नहीं दे रही, डिपेंड्स आप लोगों पे करना है, लाइक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, कि नहीं पढ़ना है। तो ये आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जिन्हें डंडा मार मार के पकड़ पकड़ के बैठा के पढ़ाएंगे, नहीं। आप खूब समझदार हो, बड़े बच्चे हो, अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको ही सोचना है कि हमें पढ़ना है, कुछ बनना है। बस ये एक साल की पढ़ाई है, उसके लिए अपना थोड़ा सा जो भी अपने मौज मस्ती है जो भी है वो त्याग दो, छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ एक के बाद जब लाइफ सेट हो जाएगी तो खूब कितनी मस्ती करना, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला, कोई नहीं पूछने वाला कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। बस अभी के लिए क्या है, तुमको क्या करना है, अपना पढ़ाई। कंसंट्रेशन, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, फोकस्ड, बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड, ठीक है ना। और कुछ समझ ना आए, पूछो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 10 बार पूछो, बट पूछो। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ ठीक है चलो हम तो चले, पढ़ा दिया, पढ़ लिया, अटेंडेंस लग गई, जय, उससे काम नहीं चलता, ठीक है। रेगुलरली टेस्ट देने हैं, एवरी संडे टेस्ट होंगे, हमेशा टेस्ट देना, चाहे आपके आए 0, क्योंकि वो एक्सपीरियंस देगा आपको, ठीक है ना, वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा, टेस्ट दोगे तो पता चलेगा। कई बार चीजें क्या होती है, हम टेस्ट देते हैं वो फाइनल एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो प्रॉमिस यस नहीं मैम। कि टेस्ट दोगे ना, Yes, ma'am. Yes, प्रॉमिस ma'am. नहीं, यस मैम। यस मैम। पक्का, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम। ठीक है। आपस में कोऑर्डिनेट करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कभी कभी आप मैम की हेल्प करना, मैम तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. Thank चलिए, you. तो स्टार्ट करते हैं, लाइक और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये बच्चे तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं मेरी टीचिंग, ठीक है। अब तुम लोगों का देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहेगा, चलो। हाँ जी, तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने आप दिन की शुरुआत कैसे करी, यस सक्षम, कुछ खाया पिया, कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने कुछ पिया है, कुछ सॉलिड लिक्विड खाया पिया, कुछ क्या किया सक्षम? अभी तक तो कुछ नहीं खाया। और फास्ट पे हो क्या, है फास्ट है क्या, क्या होगा? फास्ट है आपका? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। मैंने पूछा क्या आप फास्ट पर हो, कुछ नहीं खा रहे हो, व्रत है व्रत? नो मैम मैम। हिंदी में बोल दो। फिर खाया पिया क्यों हम नहीं? ऐसे ही। सक्षम, हेल्थ इज वेल्थ, कुछ नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए विशाल, यस विशाल, आपने क्या खाया पिया, सुबह से क्या किया मैम अभी तक तो नहीं। है? सब भूखे हो क्या, यस मैम। यस मैम। सब भूखे बैठे हो, यस मैम। ऐसा क्यों, नहीं मैम। Yes, ma'am. ऐसा क्यों है भाई? हम क्लास का टाइम हो गया था। झूठे, सबके सब झूठे हैं। नो मैम, क्लास का टाइम हो गया था। लास्ट लास्ट क्लास मैम 7:23 पे खत्म हुई फिर। अच्छा, तो मतलब पूरे दिन में तुमने कुछ नहीं खाया सुबह से जब से उठे हो तुम? नो मैम मैम सुबह रात को तो नहीं खाया खाया, बाकी मतलब तो कि खा ही अभी। लिया। सुबह तो खाया, अभी नहीं खाया। हाँ, तो मैं सुबह की पूछ रही हूँ, क्या खाया आर्यन? नो मैम सुबह। मैम सुबह आलू के परोठे। अरे वाह,
दोपहर को मटर पनीर है। ओ भाई मैम तुम बात तो जो छोड़ो बट वो मैं थोड़ा सा झूठ भी बोल रहा है। अच्छा चलो, अब बोलोगे कि मैम क्यों बहुत पूछ रही झूठ। हूँ? ठीक है, क्यों पूछ रही हूँ मैं? तो लाइक जो चीजें आप खा रहे हो ये चीजें हैं क्या? मैं पूछू कि कोई कंपाउंड है, कोई सॉल्यूशन है, क्या है? भोजन। है? हम दोबारा रिस्पॉन्ड। मैं पूछ रही हूँ, जैसे उसने बोला मैंने आलू के परोठे खाए, तो ये आलू का जो परोठा है ये क्या है? लाइक कोई कंपाउंड है, कोई सॉल्यूशन है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है? हम्म? मैम इससे हमें एनर्जी मिलेगी किसी वर्क को करने के लिए। हाँ, तो सॉल्यूशन तो है ना, यस यस मैम। है ना? लाइक इसमें कुछ कंपाउंड मिक्स करके बनाए हैं, लाइक आटा भी लगा है, आलू के परोठे हैं तो आलू को उसकी चटनी बनाई गई है, उसको फिलिंग हुई है ना? फिर उन दोनों को मिलाया गया है, एक सॉल्यूशन बनाया है ना? राइट, बना दिया Yes, ma'am. सॉल्यूशन। तो सोचा है हम आज हम क्या करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? Solid state. ओ भैया वेरी सॉल्यूशन, तब से सॉल्यूशन सॉल्यूशन चिल्ला रहे हो, तो सॉलिड स्टेट। मैम सॉलिड डिलीट हो गया है ना हाँ जी, मैम, जेई से भी? चार जेई का नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी से 4 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, लाइक पी ब्लॉक, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। मैम 12th में एग्जाम में नहीं आएंगे मतलब ये? नहीं, शायद ये भी हो सकता है, हमें लाइक क्यों 4 करवा रहे हैं चैप्टर। तो ये? पता नहीं क्यों करा रहे हैं, पूछ लेना, हम कल बोलते एनसीईआरटी ने हैं मैम डिलीट को। कर दिए। में आएंगे वो। मैम मेरा नहीं है, पहले डे था ना तो मैंने बोला क्योंकि नहीं अभी कुछ। जेई का नहीं अपडेट हुआ ना बेटा, क्योंकि मैम एनसीईआरटी की ने थी ये मैंने डिलीट, साइट चेक। ठीक है ना? मैंने साइट चेक की एनसीईआरटी, थी, वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो बस तो अपडेट नहीं हुआ ना अभी जेई पे, लाइक पुराना वही सिलेबस है जो चलता आ रहा है, वो एनसीईआरटी ने डिलीट करे इन चैप्टर्स को। ठीक है, चलो मैम भाई। पक्का डिलीट करो, कल मेरी बेइज्जती ना हो जाए स्कूल में। हाँ, मैम स्क्रीन शेयरिंग गई, आप भी मैम गए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम का नेट मैडम गया, कर दो। डिस्कनेक्टेड। मैम भी चले गई यार। कोई नहीं ब्रो। वेट करो, नहीं क्या हो गया? और कर भी क्या सकते हैं। वेलकम बैक मैम। थैंक यू सो मच, पता नहीं क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है वो। यस यस मैम, नेटवर्क इशू। हाँ, नेटवर्क इशू, कभी कभी टीचर का भी नेटवर्क इशू हो सकता है। 15 मिनट तो हो गए। स्टूडेंट का तो मैम रोज ही होता तुम उस 15 मिनट की टेंशन मत ले, 15 मिनट पूरे 1 घंटे क्लास चलेगी, वो 15 मिनट में आगे ले जाऊंगी। बस चला ना तो 10 बजे तक तेरी क्लास ले लूंगी, ठीक है अभी ना? है। ले लो मैं मैम बैठा हूँ 10 मैम, बजे कोई तक। चक्कर नहीं। मैम आप 12 बजे तक ले लो, मैं बैठा हूँ आज तो। मैम मैं 2 बजे सोता हूँ रात को, 2 बजे तक। अच्छा अच्छा जी, चलिए मैम ठीक है। बंद ही मत करो। मैम लोलो जब तक लेने वाली क्लास एंड ही मत करो मैम, रखो जब तक। ठीक है, हाँ तो क्या पढ़ेंगे हम? सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, क्लियर है स्क्रीन? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो सॉल्यूशन अभी बोला कि हमने आलू के परोठे खा लिए, तो कौन सा सॉल्यूशन था ये? एक तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन था, ठीक है तो सॉल्यूशन ना, मिलकर तो कंपाउंड से दो दो अलग चीजों से मिलकर बना है ना? यस चाहे वो मैम। सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, है तो सॉल्यूशन। दो चीजों से मिलकर बना है, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन दूं अबाउट सॉल्यूशन, क्या होता है मेरा सॉल्यूशन? यस अभिनय, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन अभिनय? Homogeneous mixture of two or more substances. हाँ, वो रीड आउट कर दिया, आगे। एक्सप्लेन करना है। हाँ, इसमें लिखा है कि होमोजीनियस, तूने चल रीड आउट तो कर लिया, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? सेम तरह के सब्सटेंस। हाँ लवन्या, Same phase or one phase? सेम। Phase. आवाज नहीं आ रही बच्चे देखो। Ma'am, जैसे similar हम लोग kind of nature.
हाँ, देखो होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें दो नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड ना मिक्स होके एक क्या होते हैं, एक होमोजीनियस क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन होता है ये सिर्फ दो केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इससे ज्यादा हो तो उनके नाम दिए जाते हैं। पहले बात करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है जैसे आप लोगों ने चाय बनाई, बनाई कि नहीं बनाई, ठीक है, चाय बनाई तो क्या हो गया, दूध इस्तेमाल किया, पानी इस्तेमाल किया, चाय पत्ती इस्तेमाल करी, शुगर इस्तेमाल करी, करी कि नहीं। ठीक है, चाय बन के आ गई। अब मैं करण से पूछ रही हूँ, करण मेरे को ना उस चाय में से मेरे को ना वो शुगर को ना अलग करके दिखा देगा। नो मैम। No, ma'am. है ना, मैं बोलूँ चाय पत्ती को अलग करके दिखाओ, कशिश नहीं होगा ना। No, ma'am. क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया, वो कंप्लीटली मिक्स हो गई। जो उनकी क्या थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो उन्हें क्या कर दी, छोड़ दी, और क्या बना दी, एक अलग ही चीज बना दी, चाय बना दी। है ना, वो एक दूसरे में क्या हो गई, मिक्स्ड हो गई, एक सॉल्यूशन बना दिया। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसिस्टेंसी हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। सेम मतलब मेरा ये कप है, ठीक है, अब कप में चाय है, मैंने बोला मैं ना बॉटम से चाय निकालू, इसकी देखो ये अलग है क्या, अरे नहीं रे, चाय तुम किसी कोने से निकाल लो, ठीक है ना, चाय तो चाय रहेगी। ठीक है ना करण, है ना। यस मैम। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है ना, डन, ओके। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. बात करते Yes, हैं ma'am. तो मेरा ये मिक्सचर सॉल्यूशन होता है किसने टाइप का होता है, मतलब किस चीज से मिलकर होता है। हम बात करते हैं एक होता है मेरा सॉल्यूट और एक होता है मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हम अब केमिस्ट्री पढ़ रहे तो केमिस्ट्री की टर्म्स में बताती हूँ तुमको। ठीक है, तो मेरा जो सॉल्यूशन होता है वो किस किस से मिलकर बनता होता है, मेरा सॉल्यूट से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। दोनों से मिलकर क्या बनता है, मेरा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब बोला जाए कि भैया सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने क्या किया, वाटर में शुगर को घोला, ठीक है, तो इसमें बोलूं कि भाई सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, बता सकते हो, लाइक पढ़ा है भैया 11th में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में। कशिश, Solute is the product that the solvent dissolves. ऐसा है क्या, सोल्यूट जो कम है और सोलवेंट जो ज्यादा है। क्या बात है अभी ने, वेरी गुड भाई साहब, इसके लिए तालियां हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला, सॉल्यूट क्या होता है, जो हमारा कम मात्रा में होता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जो मेरी कम अमाउंट में होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट जो मेरी ज्यादा में होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला शुगर और वाटर, इसमें वाटर क्या है, ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। शुगर क्या है, कम है, तो क्या होगा, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। दोनों से मिलकर क्या बना, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो यही होता है मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। द कंपोनेंट इन स्मॉल क्वांटिटी उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट इन एक्सेस उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। ठीक है, अब मेरी बात करते हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन होता है कितने तरीका होता है। ठीक है, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाय डिफॉल्ट अगर कोई आपको एग्जाम में ना दे कि ये सॉल्यूशन है, सिंपल लिख दे, तो बाय डिफॉल्ट जो सॉल्यूशन होता है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बच्चा होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चा, अब बाइनरी का क्या मतलब है, बाइनरी का मतलब होता है टू, है ना, बाइनरी टर्म होती है ना, कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं 0 और 1। यस मैम, 0 और 1। है कि एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, 1 + 1 = 2, दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट होता है टर्नरी। ठीक है, टर्नरी का मतलब 3। अब 3 में हम कैसे डिफाइन करेंगे भैया, कितने सॉल्वेंट और कितने सॉल्यूट हैं। एक बात ध्यान रखना कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा एक रहेगा, सॉल्यूट आपके कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ओके बच्चा, Yes, ma'am. ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा लेकिन सॉल्यूट मेरे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर मेरा टर्नरी सॉल्यूशन हो तो 2 सॉल्यूट होंगे और 1 सॉल्वेंट होगा। क्वाटरनरी है मतलब 4 है, जिसमें 1 सॉल्वेंट तो अलग है, तो बचे कितने, 3, तो 3 क्या होंगे मेरे, सॉल्यूट होंगे। क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई चीजें, यस मैम। यस मैम। कोई Yes, डाउट, ma'am.
No, ma'am. नो मैम। चलिए, अब हमारी यहाँ कुछ फिजिकल स्टेट होती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, सेम होती है। फर्स्ट है मेरा मोल। अब जानते हो मोल क्या होता है स्मृति? मोल, मैंने मैम बोला तो 1 मोल। क्या होता है 1 मोल स्मृति? व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? हाँ मैंने मैम collection of 6.022 multiplied 10 to the power 23 particles. क्या वो बात कुछ है, भी अभी आ गया तो वेरी गुड, क्या बात, क्लैपिंग, ठीक है। मैम पहले जैसे बोल रहा था मेरा अभी लैंग्वेज ना, नहीं है। जैसे हमारी मम्मा लोग क्या बोलते हैं कि जाओ बाहर से जाके ना 1 डजन एप्पल लेके आओ, तो 1 डजन, अब ये लोग बोलेंगे कि भैया 12 एप्पल लेके आओ, नहीं ना, वो सिंपल आलसी है, ठीक है। 1 डजन बोल दिया क्योंकि हमको पता है 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है ना, तो अपने आप Yes, 12 आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही मेरा 1 मोल होता है। अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि 1 मोल लाइक 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल लेके आओ भैया, नहीं ना। तुम क्या बोलोगे कि हमको तो 1 मोल, कितनी 1 मोल रिक्वायरमेंट है, या फिर 1 मोल इतना है प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओके, तो 1 मोल से क्या हो जाएगा, डिफाइन होता है दैट एवोगैड्रो नंबर। 6.023 क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। चलो, अब बात हुई मोल। तो मोल को हमने देखा था ना, स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कब, जब हमारा सॉल्यूट है। जब सॉल्वेंट में हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैपिटल एन यूज करेंगे। अब मास की बात हो तो मास को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मास, व्हाट डू यू मीन बाय वेट? मास और वेट में डिफरेंस कौन बताएगा? करण, मेरे को ना मास और वेट में डिफरेंस बता, ये भी फर्स्ट चैप्टर में था। अब अभिनय नहीं बताएगा, निशु बता। यस निशु। निशु, मैम इसका हैंड गलती से रेज हो गया। अच्छा चल तू बता सकते, मास और वेट में डिफरेंस। मैम वेट वेरी करता है मैम, प्लेस टू प्लेस, एंड मास नहीं करता। क्या बात है, आप तो फॉर्म में, फुल फॉर्म में, क्या बात है। हाँ ठीक है, हाँ करण आप भी बोलो। यस मैम। मैम मास होता है बॉडी, बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर कितना कंटेन है। वेट होता है वेरी द गुड, बॉडी ऑफ द वेट ऑफ बॉडी इज फोर्स विच विच द अर्थ अट्रैक्टेड। वेरी गुड, जिसमें हमारी ग्रेविटी यूज होती है, इस्तेमाल होती है ना। लाइक मैंने बोला कि जो मेरा मास है, ठीक है आर्यन, वेरी गुड। जो मास है, अब तुम यहाँ पे रहो, अर्थ पे रहो या फिर मून में जाओ, मास रिमेन सेम, वो वेरी नहीं करता, ठीक है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वो तो डिफर करता है ना, है ना। ओके, वेट क्या यस करेगा, मैम। डिफर करेगा, ठीक है। तो उसी की बात हो जाए तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमारे सॉल्यूट की बात हो तो स्मॉल w से, और सॉल्वेंट हो तो कैपिटल W से। ऐसे ही होता है मेरा मोलर मास। मोलर मास क्या होता है करण, करण नहीं, राहुल आप बताओ मोलर मास क्या होता है, राहुल। नहीं, करण बताओ, चलो करण, मोलर मास क्या होता है बेटा। द मास इन ग्राम्स, ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ओके, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि जो मेरा मोलर मास होता है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को कैपिटल M से, ठीक है। अब मेरा बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मेरा मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मेरा मोल फ्रैक्शन? बोलिए, फ्रैक्शन क्या होता है करण, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन?
अरे पार्ट ऑफ होल, लाइक जैसे मैंने बोल दिया कि 5 है, ठीक है ना, 5 कैंडल्स है और 3 कैंडल्स जली हुई हैं, तो जली हुई कैंडल का फ्रैक्शन क्या होगा, लाइक 3/5 है कि नहीं, है ना, तो 3 पार्ट है डिवाइडेड बाय होल, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो वैसे ही मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन, कि कितना मोल है, लाइक किसमें फ्रैक्शन में, टोटल में A प्लस बी, कोई A प्लस बी मेरा सॉल्यूशन है, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है, तो A डिवाइडेड बाय दैट टोटल वैल्यू, है ना, वो होता है मेरा मैम मोल। आवाज इट्स ओके करण, नेटवर्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, समझ आया, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास ना 60 ग्राम शुगर है और 40 ग्राम वाटर है, तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। 60 ग्राम मैं शुगर है, बताऊं? हाँ 60 ग्राम मैं शुगर है, बताऊं? 40 ग्राम वाटर है, हाँ बोलो विनय। मैम 60 ग्राम शुगर है, वाटर। मैम सोलवेंट है शुगर एंड सोल्यूट है वाटर। मेरी आवाज 60 ग्राम शुगर है, 40 ग्राम वाटर है, मैम सोल्यूट Solute है शुगर वो और सॉल्वेंट वाटर। मैम वाटर लीटर में होगा। हाँ लीटर है, चलो मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रही हूँ, आई नो दैट वो लीटर में होगा, ठीक है ना, लाइक सेम एग्रीगेशन लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये क्या होगा, ये मेरा सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो उसकी अमाउंट ज्यादा है, ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा क्योंकि इसकी अमाउंट कम है। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया कि 10 ml मेरा एल्कोहल है और 20 ml मेरा वाटर है, तो क्या होगा अगेन इसमें, सॉल्यूट क्या होगा मेरा, एल्कोहल, और वाटर क्या होगा, सॉल्यूट solvent, अल्कोहल। है ना। चलो भाई, Yes. अब Yes, जब sir. मेरी टर्म्स आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अमाउंट ऑफ, लाइक हमने सॉल्यूशन में कितना हमने सॉल्यूट लिया है, कितना हमने सॉल्यूशन लिया है, तो दो चीजें आती हैं, दैट इज डायल्यूटेड एंड द कॉन्सेंट्रेटेड। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायल्यूटेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड, कौन मुझे बताएगा क्या होता है डायल्यूटेड। जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है। किसमें, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, और कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। और कोई बताएगा, और कोई बताएगा, लाइक मैं बोलूं कि मेरे को ना अब है जनरल कोई जनरल लाइफ, रियल लाइफ का एग्जांपल दे डायल्यूटेड का, फन वे में होनी चाहिए पढ़ाई, ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ केमिकल्स को पढ़ो, बताओ। हमें एक बार रिपीट करना। मैम आप म्यूट हो। आपके घर दूध वाला आता है दूध देने के लिए, अब ये बताओ कि वो डायल्यूटेड फॉर्म में लाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके आता है। Diluted. म्यूटेड। डायल्यूटेड में क्यों भाई, क्योंकि दूध फायदा। पानी ज्यादा भर भर के लेके आता है ना, यस मैम। तो क्या हो गया, मैम उसको डायल्यूटेड हो दूध की गया, बोतल की जगह बिस्लेरी लगानी चाहिए। है ना। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, इसका भी कोई और ये एग्जाम्पल है बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड बता, ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, प्योर, पानी वाला नहीं, बर्फ वाला नहीं ठीक है, प्योर जो निकलता है। यस मैम। लवण्य, सॉरी यार नाम बोलिए, नमन्या लवण्या लिखा हुआ है, नाम बोल अपना, लवण्या। लावण्य, यस मैम। ओके हाँ लावण्या बोलो। अल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल और वाटर ये डायल्यूटेड हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड। हाउ, मैम ये अपना प्रोग्राम बता रहा है। अगर सिर्फ अल्कोहल हो ना तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, नो मैम उसमें वाटर होता है। पर लार्ज अमाउंट में क्या होगा, सॉल्यूट। वेरी गुड, वेरी गुड, इट मींस अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना, यस मैम। वाटर कम अमाउंट में होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड,
सही ना? Yes, Yes, ma'am. तो समझ आया Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूटेड क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. मजा आया पढ़ने में? यस मैम। चलिए अब ना हमारी कुछ टर्म्स होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम यूज करते हैं सॉल्यूशन का लाइक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि कितने टाइप के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं भाई, बताओ कौन बताएगा? ये देखो, अब ना एक चीज देखना, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब किस टाइप का वो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, एक याद रखना कि जो हमारा सॉल्यूशन का टाइप होता है ना, दैट ऑलवेज डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट, कि जो हमारा जिस टाइप का सॉल्वेंट होगा उसी टाइप का मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना? जैसे अभी किसी ने बोला कि मैडम हम ना सुबह परोठे खा के आए आलू के, तो उसमें आलू और जो आटा था वो क्या फॉर्म थी? जो मैश्ड पोटैटो थे वो क्या थे? वेजिटेबल। वेरी गुड आर्यन। अगर ये तो मुझे ही पता है वेजिटेबल है। ठीक है, वो तो मुझे ही पता है वेजिटेबल है। ठीक है, मैंने पूछा सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट पूछ रही हूँ मैं उनकी, तो क्या होगी, लाइक सेमी सॉलिड बोल सकते हैं ना, है Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. जो आटा लगा था दैट इज ऑल्सो सेमी सॉलिड। अब मेरे को जो पराठा बना वो क्या था, Solid. वो भी मैम Solid. सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड बना ना, है ना? I'm तो saying- लाइक क्या हो गया, तो जो बेसिकली हमारी जो चीजें डिपेंड करती है मेरी सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले क्या रहे हैं, स्पेसिफिकली हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, उससे हमारा सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मैंने बोला कि हम अलॉय बनाते हैं, जो हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, खाना खाते हैं बर्तनों में, वो क्या आता है, अलॉय है ना, एक तरीके से, है ना? अलॉय है ना, वो मेटल से बने हुए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, लाइक Yes, ma'am. वो दो मेटल्स को कंबाइन किया है तब वो स्टील बनी है, बनी कि नहीं बनी? यस मैम। तो Yes, क्या ma'am. था, जो वो मेटल थे वो सॉलिड थे ना, लिक्विड थोड़ी ना थे, यस मैम। है ना? तो वो दोनों Yes, ma'am. सॉलिड जब कंबाइन हुए तो हमको कैसा सॉल्यूशन मिला उससे, सॉलिड। Solid. सॉलिड, है ना? एज इट इज वैसे ही अगर मैं बोलूं कि सॉलिड लिक्विड मेरा सॉल्यूट है, सॉलिड मेरा सॉल्वेंट है, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा नैन्सी? अभी बोला है कि सॉल्यूशन डिपेंड करता है मेरा सॉल्वेंट पे। मैंने बोला कि क्या मैम लिया, क्वेश्चन लिक्विड प्लस सॉलिड, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा अभिनय? मैम सोलवेंट क्या है? सॉलिड। ये मीटिंग्स कैसे लेफ्ट हो रही हैं, साक्षी चौधरी एंड ऑल? नेटवर्क इशू? यस मैम। ठीक है ना? तो क्या हो गया मेरा, मैंने लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड जैसे मैंने बोला अमलगम, अमलगम क्या होता है? अब है हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं अमलगम क्या होता है, क्या होता है भाई अमलगम? बोल। आई डोंट नो। अच्छा, ये तो नया यू डोंट शब्द नो? है। तो वरुण बोलेगा, वरुण, वरुण अमलगम क्या होता है? नहीं बताएगा? मेरे को ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो नहीं बोलते मेरी क्लास मैम मैम आवाज ही allow नहीं आ रही आपकी। mercury. में। मेरी With one or more metals. है? हाँ करण, बोलो करण। Ma'am, an alloy of mercury with one or more metals. वेरी गुड, ठीक है। मीन्स मरकरी के साथ हम एक और कोई मेटल लेते हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड अमलगम। ठीक है, और जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है मेरा, सॉलिड। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या है मेरा, लिक्विड स्टेट में क्या है, मरकरी, और मेरे मेटल क्या है, सॉलिड में, तो हमको मिलेगा कौन सा सॉल्यूशन, मेटल, दैट इज सॉलिड। सॉलिड ना, है ना? कौन सा मिलेगा, सॉलिड। जैसे मैंने बोला गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया,
लाइक हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। मैम साउंड नहीं आ रही है मेरी, और सबको आ रही है क्या मेरी वॉइस? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो रिजॉइन करो क्लास को, क्या पता नेटवर्क लाइक कई बार ना ये प्रॉब्लम हो जाता है, रिजॉइन कर लो। ठीक है ना? हाँ, रिजॉइन, जिसको प्रॉब्लम हो रही है लाइक मेरी वॉइस नहीं आ रही है और सबको तो आ रही है, तो प्लीज रिजॉइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे? हाँ, अब मैंने बोला गैस है और सॉलिड है, ठीक है। तो गैस और सॉलिड क्या क्या हो गया, जैसे हमारे मिनरल्स होते हैं, एडेड होते हैं हमारे किसमें, गैस इन मिनरल्स, राइट? होते हैं कि नहीं होते? हाइड्रोजन पैलेडियम, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैंने बोला सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल क्या हो गया, मैंने ना क्या हो गया, सॉल्ट को मिलाया वाटर में, तो क्या बना, लिक्विड ही बना ना, Liquid. ना? वाटर तो लिक्विड है, सॉलिड मेरा क्या है, सॉल्ट है। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो लिक्विड ही तो मिला, राइट? Yes, ma'am. अच्छा, अगर मैं पूछूं गैस प्लस गैस का कोई एग्जांपल दो, चलो कौन देगा? करण, गैस प्लस गैस। ये सब है। CO2, ma'am. हाँ ठीक है, वेरी गुड। लाइक और ये बोल सकता है मैम एयर, है ना? Yes, ma'am. है ना? Air. एयर हो गया। अब H2O कहां से हो जाएगा, इस बॉडी लिक्विड है, ओ सॉरी, तो ये तो लिक्विड बना ना। मैंने बोला गैस प्लस गैस मिलके क्या बनाते हैं, गैस, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, एयर। अब हमारी एयर क्या है, गैस है, गैसियस फॉर्म में है ना, जिसमें क्या होती है लाइक मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्या हो गया, मेरा सॉल्यूशन बन गया। अब लिक्विड इन लिक्विड, लाइक हमने क्या किया, अल्कोहल में वाटर मिला लिया, तो ये क्या हो गया, लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है ना? ओके, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही बेटू? बहुत आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है, फिर से रिजॉइन कर लो। और क्या यार, वरना लाइक नेटवर्क नहीं आ रहा है तो थोड़ा इधर उधर देख लो, घर में किसी दूसरे कोने में नेट जाके। तो खत्म नहीं हो गया। नेट खत्म, हाँ ये भी हो सकता है, नेट भी फिनिश हो सकता है। लाइक स्टिल अगर देख लो, मतलब छत पे जाके देख लो, किसी कोने दूसरे कोने में जाके देख लो, नेटवर्क आ जाए तो ठीक है, ट्राई कर लो, आ जाएगी आवाज। नेटवर्क इशू हो रहा है बच्चे, चलो ठीक है। यहाँ पर हो गए मेरे किस टाइप के मेरे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात आती है कि हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर हमको निकालनी हो, क्या निकालनी हो, मास परसेंटेज। व्हाट डू यू मीन बाय मास परसेंटेज? मैंने बोला मास परसेंटेज। टीना मैं पूछ रही हूँ कि तेरे ना लाइक केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए 11th में? मैम अब स्कूल इन गई हूँ। तो कोई बात नहीं, एज्यूम कर ले, मतलब बता दे। 99.5 99.9 मैम 85 में भी। वेरी गुड। लड़कियां बहुत ईमानदार होती हैं, ये लड़के तो हमेशा चीटर होते हैं। हट ठीक है, तो 85 हो गया, ठीक है। तो 85 कितने में से आए, आउट ऑफ 100 ना, आउट ऑफ 100 ना, Yes, ma'am. दैट इज मास। ये क्या है, मास की परसेंटेज आउट ऑफ जितना 100 इंटू में, ऑब्वियसली बात है परसेंटेज है तो 100, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, 5% सॉल्यूशन है शुगर का, ठीक है। शुगर इन वाटर मीन्स कोई वाटर का है, यहाँ पर है इतना सारा वाटर है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने 5% शुगर डाल दी, ठीक है। और जो ये वाटर का है पूरा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो शुगर है वो कितना है, इसका मास परसेंटेज क्या है, तो उसने बोल दिया 5% है। तो 5% निकालेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में टोटल कितना था 100, कैंसिल आउट, मीन्स इसमें ना 5 ग्राम शुगर है, ऐसे लिख दूंगी ना, ठीक है ना। तो ये क्या होगी मेरी मास परसेंटेज, ठीक है ना। यस मैम। जैसे तूने बोला मेरी केमिस्ट्री में 85 मार्क्स आए, 85 आउट ऑफ 100। अब बोला है परसेंटेज निकाल, परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, इनटू 100, तो सीधा सीधा कैंसिल आउट। बोले मैम केमिस्ट्री में मेरे आउट ऑफ लाइक 85% मार्क्स आए हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज,
ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम कब निकालते हैं भाई, वॉल्यूम कब निकालते हैं? जब हमें सॉल्यूशन लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, इन सब में दे रखा हो तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। क्यों, एग्री करते हो? यस मैम। है ना? यस मैम। वॉल्यूम निकालते हैं जब सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब ऐसे करके या मिलीलीटर, लीटर में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। लाइक सेम जैसे मास परसेंटेज निकालते थे वैसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि H2O है, ठीक है, हाइड्रोजन मेरा 75% है, तो लाइक ऑक्सीजन का निकालो तो कितना है, जब ये 75% है तो ये ऑब्वियसली 25% होगा। अब यस मैम। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 100, यूं कह दोगे 25 मिलीलीटर या लीटर ऐसे बोल दोगे ना, है ना? तो ये क्या हो जाएगी, ये वॉल्यूम परसेंटेज है ना? समझ आया? यस मैम। अच्छा ज्यादा स्पीड, पहले ये बताओ लाइक जिनका ना हाँ बोलो बोलो, आओ अवतार। हाँ अरे अरे गलती से हो रहा है। अच्छा भाई जिनका लाइक मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है प्लीज ये बता दो, लाइक ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि इनको तो आदत है। स्लो हो रहा है मैम। पीयूष सर इससे भी ज्यादा तेज पढ़ाते थे क्या? सतेंद्र सर बहुत तेज पढ़ाते थे। तो मैं स्लो करूं कि ऐसे ही रहने दूं? मैम मैम ठीक है, ऐसे ठीक है। ऐसे ही ठीक है। टांग खिंचाई कर रहा है मेरी शैतान। चल ठीक है, तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम परसेंटेज। अब बात करते हैं मेरी मास परसेंटेज की, ठीक है, मास फ्रैक्शन की। अब भैया हम परसेंटेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो फ्रैक्शन का 100 से कोई लेना देना नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितना पार्ट है टोटल में से, है ना? कि जैसे अभी किसने बोला, कि टीना ने बोला 85%, 85 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो अब मैं पूछूंगी तेरा कितना फ्रैक्शन निकला, तो क्या लिख देगी, लाइक 85 डिवाइडेड बाय 100। उसको काट पीट के जो आपका फ्रैक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? ओके, यस मैम। हमने 100 थोड़ी Yes, ma'am. ना है, दैट इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मेरा क्या है, WA कोई क्या है, मास ऑफ कंपाउंड A, और W क्या है, मास ऑफ कंपाउंड B सॉल्यूशन में। तो मास फ्रैक्शन ऑफ A और B, अब हम जानते हैं सॉल्यूशन है तो क्या होगा, WA प्लस में WB, है ना? मास ऑफ A मास ऑफ B। ठीक है, अब मास फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे तो सबसे पहले जिसका निकालना है उसका, उसके रिस्पेक्ट में हमारा टोटल। B है तो B का निकालना है रिस्पेक्ट में टोटल। दिस इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। अब ये तो है मास फ्रैक्शन। अब मैं बोलूं मास फ्रैक्शन परसेंटेज, तो उसमें क्या हो जाएगा आर्यन, मास फ्रैक्शन परसेंटेज, तब क्या होगा आर्यन? बोल टीना। मैम मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड वेरी गुड। मास फ्रैक्शन निकालो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो परसेंटेज बोला ना। कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है ना? ओके चलो, अब आता है मेरा मोल फ्रैक्शन। जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स एक कंपाउंड में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपाउंड, सॉल्यूट प्लस मिलेट सॉल्यूशन का। ठीक है, जैसे मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, निकल गया क्या मेरा, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए A के। ऐसे ही B का निकाला तो क्या होगा मेरा, क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये क्या हो जाएगा, मोल्स निकल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स थे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, A प्लस में B, मोल फ्रैक्शन निकाल दो, आता है। अब जो मेरा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है हर एक कंपाउंड के लिए क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब 1 होता है, हमको एक दे रखा है तो दूसरा कैसे निकाल देंगे, लाइक XA इज इक्वल टू 1 माइनस चाय B, चाय बोलते चाय, ठीक है ना? ओके अच्छा चलो, अब हम देखेंगे जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर की। टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक तुम अपने जो सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता।
किस पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर का? कौन बताएगा? शगुन, टेम्परेचर का फर्क किस पे पड़ता है शगुन? वॉल्यूम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस मैम। Yes, ma'am. है ना, कि वॉल्यूम क्या करेंगे, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। जैसे Decrease. लिक्विड है, लिक्विड का अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, तो Yes, वॉल्यूम ma'am. क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा। Increase. वही लिक्विड को अगर मैंने क्या करा, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो क्या हो जाती है? बर्फ सॉलिड, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड तो भाई हैवी होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ज्यादा होगा। लाइक रियल लाइफ एग्जांपल लेके ही चल रही हूँ, और ये तो मेरे बच्चों को तो ऑलरेडी पता ही है कि मैम के लिए केमिस्ट्री पूरी नहीं होती जब तक रियल लाइफ एग्जांपल चलते नहीं है। ठीक। Yes, ma'am. चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारी कुछ चीज आती है मोल परसेंट। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे मोल परसेंट निकालते हैं। ठीक है, अब आता है मेरा मोलैरिटी। व्हाट यू मीन बाय मोलैरिटी टीना? क्या होता है मेरा मोलैरिटी? Ma'am, number of solvent dissolved per हाँ कशिश, Number of moles of solute dissolved by liter of the solution. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो मेरी मोलैरिटी क्या होती है कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी तब डिफाइन होगी जब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं उसे बोलते हैं हम मोलैरिटी। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और फॉर्मूला क्या होता है? लाइक मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम या फिर पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूशन अगर 1 है, मोलैरिटी उसकी 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मोलर सॉल्यूशन। अब आता है मेरा मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है? वहां पर तो हमने बात कर ली थी कि क्या होगा, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोलैलिटी क्या होगा? Ma'am, the number of moles of solute dissolved per kilogram of the solvent is known सॉल्वेंट। यहाँ as पे सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 1 kg सॉल्वेंट होगा, है ना, है ना, कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसमें? 1 kg सॉल्वेंट में, राइट? दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अगेन मास ऑफ द सॉल्यूट इन केजी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ओके। अगर मेरा एक आ जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन जो कंटेन करता है लाइक 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसकी मोलैलिटी इक्वल टू 1 है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? मोलल। मोलर क्या बोलेंगे? मोलर। और मोलैलिटी एक्सप्रेस होती है हमारी किसमें? क्या होती है? मोल पर केजी में। इसमें मोल पर केजी में। अब बात करते हैं मेरा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी? बताइए, नॉर्मेलिटी क्या होता है? दिख रहा है? नॉर्मेलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट टू द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितना ग्राम हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन में, कितना पर ग्राम। तो नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये रखो, दैट मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा किस में लेते हैं हम? मिलीलीटर में। सेंटीमीटर। मिलीलीटर में। ठीक है, चलिए अब आता है मेरा फॉर्मेलिटी। क्या होता है मेरा फॉर्मेलिटी? अब है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेलिटी? अब है डोंट नो मैम। और तूने पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो पढ़ के आया है, बता जल्दी। और अभी एग्जाम भी दे के आया है, बता जल्दी फॉर्मेलिटी क्या होता है? क्या होता है फॉर्मेलिटी?
ऐसे मत बोल मैम, अरे फॉर्मेलिटी वो वाली फॉर्मेलिटी है जो हम करते रहते हैं, फॉर्मेलिटी। यस मैम, भी कर रहे कोई स्टूडेंट। मतलब पढ़ने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं खुद स्टूडेंट, ये फॉर्मेलिटी होता है। आई थिंक अब नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस क्लास में बच्चे हैं तो किसी रीजन से जो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं उनकी लाइफ ही फॉर्मेलिटी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यस मैम। तो डोंट लाइक फॉर्मेलिटी, नहीं, बी सीरियस। लाइक बुरा लग रहा होगा लेकिन लग रहा है तो लगो, ठीक है। लाइफ फॉर्मेलिटी नहीं है। जिस दिन तुम लाइफ को फॉर्मेलिटी करने लग जाओगे ना, भाई लाइफ फॉर्मेलिटी हो जाएगी। लोग तुमको इतना लाइटली लेंगे ना, लाइक तुम्हारी बात में वजन भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं सुनने वाला तुम्हारा। ये बात ध्यान रखना, जब तक लाइफ में स्टैंड नहीं दोगे कोई नहीं सुनने वाला। तो इट्स बेटर फॉर्मेलिटी नहीं, वजन लगाओ, मोलैरिटी मैम मैं नहीं कर रहा हूँ फॉर्मेलिटी। हाँ, तो फॉर्मेलिटी क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ, हाँ एक और चीज, फॉर्मूला। अच्छा चल, फॉर्मूला मास सुना है? यस मैम। क्या होता है फॉर्मूला मास, ये बता। चल मैम नाम ही सुना है मैम। फॉर्मूला, अब इन्हें फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास, किसी को पता है तो रेज योर हैंड। फॉर्मूला मास, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो जितनी भी लड़कियां हैं वो बताएंगी क्या होता है फॉर्मूला मास। कमाल है यार लड़कियों। टीना, कशिश, नैन्सी। Formula mass is used to represent the mass of ionic compounds. वेरी गुड। जैसे हम फॉर्मूला मास कब निकालते हैं? जब, हाँ सुहानी, फॉर्मूला मास जहां पर हमारे आयन्स हो, आयन इन द सेंस लाइक जैसे NaCl हो गया है ना, तो Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, है ना। तो जो फॉर्मूला मास होगा, जो NaCl का जो मोलर मास निकल के आएगा ना, उसी को हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। Yes, उसी ma'am. से The निकल, sum of the atomic masses of constituent atoms in an ionic compound. वेरी गुड सुहानी, ये होता है मेरा फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास से ही बनता है मेरा फॉर्मेलिटी। अब है, ठीक है, अब है, यस मैम। ठीक है। फॉर्मूला मास से ही मेरा बन गया फॉर्मेलिटी। अब मीन्स कहने का मतलब है जहां पर मेरे आयंस को हम क्या करेंगे, सॉल्यूट में देखेंगे। लाइक क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ आयोनिक सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन है, अब जो आयोनिक सॉल्यूट कितने डिसॉल्व हुए हैं, वो हो जाता है मेरा फॉर्मेलिटी। लाइक मास ऑफ आयोनिक इन ग्राम्स पर लीटर। जैसे मेरा Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव का क्या होगा मास, बताएगा? 23 की 22 क्या होता है बता, कि 35.5 क्या होता है? क्या होता है सोडियम पॉजिटिव का मोलर मास? 23. है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 23 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ लाइक Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव इज कंप्लीट का, दैट इज फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। और फॉर्मेलिटी क्यों एक्सप्रेस करते हैं कि आयोनिक जो सॉलिड्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। अब समझ आया? अब तो नहीं भूलेगा अब है? नो मैम। अब फॉर्मेलिटी तो नहीं करेगा? नो मैम। चल ठीक है, ओके। अब आता है मेरा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है कि मैंने बोला कि मेरे पास ना 100 ब्रिक्स है, ठीक है, और मैंने घर बनाने में सिर्फ 100 में से एक ब्रिक इस्तेमाल करी है, तो वो क्या हो जाएगा? हाँ राहुल। Ma'am, it is the parts of the component per million parts of the solution. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि उस मिलियन में कितने पार्ट हमने क्या है, सॉल्यूट ले लिया, ठीक है। लाइक मास ऑफ सॉल्यूट
divided by mass of solution. This is called 10 into 10 raised to power 6. This is used for million. अब जब पार्ट्स पर बिलियन की बात हो तो लाइक सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन 10 रेज़ टू पावर 6 की जगह किस इस्तेमाल मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 9 से। ये होता है मेरा पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है बच्चे, थोड़ा Yes, पढ़ो ma'am. पर अच्छा पढ़ो। ठीक है, अब ये हो गया आज का जो टॉपिक था फिनिश। अब इसके क्वेश्चंस लाइक ये पूरी पीडीएफ में नीचे होमवर्क है, क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल भी हैं। तो आप लोगों को जब नेक्स्ट क्लास होगी उससे कर देने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसी से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। नो नीड टू गो हियर एंड देयर। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। नहीं समझ आए लेट मी नो, आई विल हैंडल। ठीक, Yes, ma'am. प्रॉमिस नहीं करोगे? कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, कितने शैतान है। अभी तो तुम लोगों की मैम बात मैं क्या करता हूँ प्रॉमिस मैम। है मैं यस मैम। ठीक है, देखो मेरे को ना इस बैच में से जितने भी प्रेजेंट है भाई, मेरे को सबका सिलेक्शन चाहिए। लाइक तुम्हारी 1 साल की मेहनत है, थोड़ा सा कष्ट ले लो यार जिंदगी में, ठीक है ना, बाद में तो फिर मजे ही मजे हैं। ठीक है, यस मैम। चलो Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा चलो अब मेरे को बताएगा लाइक आप लोगों ने आज क्या सीखा इस क्लास में। क्या सीखा? मैम सॉल्यूशन के बारे में सीखा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में सीखा, मोलैरिटी फॉर्मेलिटी ये सब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ये सब के बारे में सीखा। ठीक है, आगे हम जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो क्वेश्चंस को करके आएंगे, डाउट होगा तो हम आपको मैसेज कर देंगे। मैंने आप लोगों की साइड से मुझे ही बोल दिया, ठीक है। यस मैम। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। आई होप क्लास अच्छी लगी आपको। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन, बाय Bye, ma'am. Good night. बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। हाँ गुड नाइट। ये मोहित राणा क्या सोच रहे हो मोहित? हैं?